नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महादेव का सबसे प्रिय महीना अब नजदीक आ रहा है। महादेव के भक्त बड़ी बेसब्री से इस महीने का इंतजार करते हैं। इस महीने में शिव जी की आराधना करने के लिए आतुर रहते हैं। कहते हैं कि देवी वसुंधरा भी भगवान शिव का स्वागत करने के लिए तत्पर रहती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। इस महीने में सच्चे मन से जो भी शिव जी की भक्ति करता है, उसकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं। आज हम जानने वाले हैं इस साल श्रावण का महीना कब आरंभ हो रहा है, इसमें कितने सोमवार तक व्रत किया जाएगा, श्रावण माह की समाप्ति कब होगी तथा श्रावण का व्रत कैसे करना चाहिए, इस व्रत के दौरान कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि सावन के महीने में मनुष्यों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही इस जानकारी को सभी शिव भक्तों के पास जरूर पहुंचाएं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं श्रावण मास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, सावन का महीना 4 जुलाई मंगलवार के दिन से शुरू होगा। इस साल बहुत ही शुभ योग बन रहा है। सावन माह में इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार व्रत है। इसमें 4 सोमवार व्रत है और 4 सावन अधिक मास व्रत है। सावन मास में मल मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई, पांचवां 7 अगस्त को, 14 अगस्त को छठा सोमवार व्रत, 21 अगस्त को 7वां और 8वां सोमवार 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी 58 दिन, न कम न ज्यादा। भगवान भोलेनाथ आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव जी की उपासना और भक्ति में लग जाए। आपको बता दें, ये शुभ संयोग पूरे 19 सालों बाद पड़ा है। सावन के महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 30 अगस्त बुधवार के दिन, सावन की समाप्ति होने से एक दिन पहले। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और दोस्तों, सावन के महीने में कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर इस एक फल का सेवन नहीं करना चाहिए। आपका व्रत टूट सकता है। आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि यदि आप सावन का व्रत करते हैं तो आपको कुछ भी दूसरों से मांग कर नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है। आपका व्रत टूट सकता है क्योंकि लोग आपको झूठा खिला सकते हैं, अथवा वह भोजन अशुद्ध तरीके से बनाया गया हो सकता है, अथवा किसी अनिष्ट स्थान पर रखा गया हुआ भी हो सकता है। इसीलिए व्रत में दूसरों के घर का भोजन अथवा फल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत में आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात है, दोस्तों, सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटा में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देती। ऐसा आटा खाना मांस खाने के बराबर है और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए ये 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखे। दोस्तों, शिवलिंग के पास कभी अस्वच्छता नहीं रखनी चाहिए। चप्पल जूते पहनकर शिवलिंग के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से महादेव का अपमान होता है और मां पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती है। साथ ही चमड़े से बनी चीजें पहनकर अथवा धारण करके भी शिव जी के समीप नहीं जाना चाहिए। महादेव पशुपति नाथ है, वे सभी प्राणियों के पालनहार हैं और चमड़े से बनी चीजें प्राणियों को मारकर बनाई जाती है, जिससे महादेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप मंदिर में चमड़े से बनी चीजें पहनकर ना जाए। दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म आता है और वो बिना किसको बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए।
इससे भगवान आपसे नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकते हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर, यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। इससे तुलसी रूठ जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शिवलिंग होता है वहां पर सभी शक्तियां जागृत रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें। शास्त्रों के अनुसार तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे भगवान क्रोधित हो जाते हैं। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी रखनी चाहिए। घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप ये जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुश रहते हैं। जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से ही पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से 1 दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख ले। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसीलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएंगे तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते। पहला संकेत है बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। इसीलिए शिव जी के मंदिर के बाहर नंदी जी की प्रतिमा हमेशा रहती है। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएंगे और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। ये उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाए। सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना।
क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप श्रावण सोमवार का व्रत जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।